अगर अभी भी आप रेसिस्ट सपोर्ट पर ट्रेड लेते हो तो सच सुनो, मार्केट आपको सीरियस नहीं ले रहा है, जबकि आप सपोर्ट एंड रेसिस्ट पर ट्रेड कर रहे हो। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और कैसे इसे यूज करते हैं वो देखने वाले हैं। तो वेलकम टू ऑल ओवर मी। चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है, होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप कोई इंडिकेटर नहीं है। फेयर वैल्यू गैप क्या है, यहाँ पर प्राइस मोमेंटम, जहां पर इंस्टीट्यूट बायर जब बाय करता है या मार्केट में कोई स्पाइक्स आते हैं या कोई ब्रेकआउट्स होते हैं, तब वहां पर ये फेयर वैल्यू गैप अपने को देखने को मिलता है। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप पर अपन एक रिटेस्टिंग या एक पुलबैक के लिए वेट करते हैं, तभी मार्केट में अपन वहीं कहीं उन पे कहीं एंट्रीज को टाइम कर सकते हैं। अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को अपन बनाते कैसे और अपने को फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसे। अगर हम चार्ट पर यहाँ पर समझते हैं तो क्या होता है, फर्स्टली मार्केट का कोई एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, देन मार्केट किसी हायर प्राइस को ब्रेकआउट करता है, तो एक कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड अगेन मार्केट का एक छोटी सी कैंडल। अगर इन दोनों के बीच में मार्केट में गैप आपको शो होते हुए दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है मार्केट का फेयर वैल्यू गैप। अगर बेसिकली कोई एक कैंडल है, अगली कैंडल अपने को फॉर्मेट होते हुए दिख रही है और अगेन एक और कैंडल बड़ी अपने को फॉर्मेट होती है, तो यहाँ पर क्या है कि थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के अंदर कोई गैप है नहीं, तो ये अपना फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। बट बेसिकली जैसा आपने देखा कि जिसने यहाँ पर इंस्टीट्यूट बायर ने बाय करा है, तो बाय करने के बाद फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप है, उसे अपन यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप समझ में आता है कि हर जगह जहां भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या बाइंग आएगी या कहीं पर बड़ी कैंडल्स अपने को देखने को मिलेगी या बड़ी स्पाइक्स देखने को मिलेगी, तो वहां पर अपने को एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, जिसे कई बार मार्केट एक इम्बेलेंस की तरह भी ट्रीट करता है। अगर मार्केट में कोई मोमेंटम आता है, देन उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद गैप अप खुलता है, तो ये फॉर्मेट के साथ भी अपने को क्या देखने को मिलता है कि प्राइसेस एक इम्बेलेंस की फॉर्म में आ गए, जहां पर मार्केट गैप अप हुआ, देन उनके बीच का जो गैप है उसे भी अपन इम्बेलेंस की फॉर्मेट में, ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट एक इम्बेलेंस के फॉर्मेट में अपने साथ आता है। अब समझते हैं यहाँ पर कि फेयर वैल्यू गैप वैलिड कहाँ कहाँ होता है। देखो, हो सकता है कि कई बार मार्केट के अंदर अपने को कई सारा एक साथ मोमेंटम देखने को मिले, लाइक दिस। ठीक है, तो अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पर हर प्राइजेस के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है, और रेंडमली मार्केट में अपन किसी भी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, एक लोअर पॉइंट से लेकर एक हायर पॉइंट तक अपन यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, फिर मार्क करेंगे। फिफ्थ के ऊपर वाले लेवल लाइक 0.5 और 0.6 के ऊपर वाले जो भी वैल्यू गैप होंगे अपने लिए वैलिड नहीं होंगे। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक यूज करता हूँ और मेरा जो 0.5 और 0.6 का जो लेवल है वो मेरे को यहाँ पर इस लेवल के पास दिखा है, तो ये जो ऊपर का फेयर वैल्यू गैप होगा इसको मैं यूज नहीं करूंगा। मैं किसे यूज करूंगा, मैं प्राइसेस जब इस वाले फेयर वैल्यू गैप पर रिटेस्ट करने आएंगे, देन मैं इसे यूज करूंगा बाय साइड के ट्रेड्स के लिए। बट एक चीज अपने को ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर जो ये जोन हो वो 0.5 या 0.6 के आसपास है, ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे होंगे तो अपन इसको वैलिड नहीं मानेंगे। दूसरा दूसरा फेयर वैल्यू गैप वो इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये टूटता है मार्केट में, तो दूसरा वो इंपॉर्टेंट होगा जहां से मार्केट में स्पाइक आना स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए बना था वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ऐसे समझना है कि अगर मान लो कहीं पर जोन बड़ा हो गया और फिर भी आपको 3 या 4 फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं, तो आप प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का भी यूज कर सकते हो कि प्रीमियम डिस्काउंट जोन में मार्केट कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर आप बाइंग करना चाहते हो। बेसिकली जिसको नहीं पता कि डिमांड और प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होता है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन की वीडियो मिल जाएगी, उसे जाकर देखना कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होता है। अगर डिस्काउंट जोन के अंदर आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिखते हैं तो आप आराम से उनको ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बेसिकली अपन डायरेक्टली कहाँ पर इनको ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर इजी वे समझ में आए और इजी वे से अपन काम कर पाए। तो अपन आते हैं और फर्स्टली अपन अगर चार्ट की बात करें तो मैं टाइटन के चार्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखना अपने को कि किसी चीज का ब्रेकआउट कर रहा हो, किसी लेवल का ब्रेकआउट कर रहा हो, मतलब ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ होगा, लिफ्ट स्विप के साथ होगा। लाइक मैं समझाता हूँ आपको कि लिफ्ट स्विप है क्या और बीओएस से चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। जब मार्केट एक हायर हाई लगा के कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के अगेन ऊपर जाता है, मतलब उसको कंटिन्यूशन देता है और किसी बीओएस का फॉर्मेट होता है, उसके साथ ब्रेकआउट में यहाँ पर कोई आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिले, तो ये अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन होगा, जिसके बाद मार्केट इसे टैप करने आएगा और यहाँ पर अपनी अगेन बाइंग की फॉर्मेट बनती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या है, जब मार्केट हाई हाई कंडीशन लगाता है और कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो उसके बाद जब मार्केट अगेन इसे पुल बैक करना आता है और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप मिलता है, तो मैं यहाँ पर एंट्रीज को प्लान करूंगा, मतलब एक पुल बैक के बाद एंट्री प्लान करूंगा और डायरेक्शन किसी लिक्विडिटी पॉइंट तक टारगेट करूंगा। अब समझते हैं लिक्विड स्विप होता क्या है। लाइक कि कोई प्राइजेस है जो अपसाइड के मोमेंटम पे अपने को मूव देखने को मिल रहा है और अगेन क्या कर रहा है, वो आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करने आ रहा है। ठीक है, अगर प्राइजेस फॉर्म में आती है और आपके लोअर पॉइंट्स को मार्केट
टारगेट करता है, उसके बाद कोई पैटर्न बनाकर आपको एक फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेट बनाकर देता है, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहां से मार्केट अगेन पुल बैक लेकर एक अपसाइड का मोमेंटम शो कर सकता है। ठीक है, अब आता है इसी को चार्ट के प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि चार्ट पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखें अपन, तो एक बीओएस की, जिसमें पास टाइटन का चार्ट है, टाइटन के चार्ट में देखेंगे कि मार्केट का एक साइडवेज का मोमेंटम था, मार्केट ने एक बीओएस दिया, बीओएस देने के बाद मार्केट में जैसे बीओएस के नीचे जस्ट एक फेयर वैल्यू गैप इन्वॉल्व था। अगर अपन देखें तो मार्केट आता है इसी फेयर वैल्यू गैप पे पुल बैक करता है, तो मेरी पुल बैक की एंट्रीज कहाँ होगी, यहाँ पर, और देन में डायरेक्टली यहाँ पर कोई लिक्विडिटी जोन आगे होगा या कोई हाई होगा प्रीवियसली, वहां तक के मैं क्या लूंगा, मार्केट के टारगेट लेने का ट्राई करूंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल फिर से लेते हैं और आगे समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पर मेरे पास बीएमएल का चार्ट है, अगर मैं इसको देखूंगा तो मार्केट एक फॉर्मेट बना रहा था हाई हाई कंडीशन में, जैसे ही मार्केट को इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है तो यहाँ पर अपने को देखने मिल रहा है कि एक सेलिंग पर्पस मतलब ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन की यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, प्राइसेस दोबारा चलता रहते हैं और मार्केट यहाँ पर क्या करता है, इन्हीं फॉर्मेट को यूज करता है। आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेट बन रहा था, बिकॉज ऑफ अपन किसके टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे। तो अगर इसको अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेट दिखेगा, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, मतलब प्रीवियस सेलर को क्या करा, ट्रैप करा, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। मतलब ये केस मेरे लिए एक बार लिक्विडिटी स्विप का केस बन रहा है, और उसके बाद मार्केट में मुझे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा और उसके साथ मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद जब मार्केट अगेन फेयर वैल्यू गैप पे आएगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट की एंट्रीज को प्लान करूंगा, और टारगेट मेरे वही रहेंगे लास्ट की लिक्विडिटी जोन्स। अगर मैं बाय साइड पे जाऊं तो भी मेरे वही रहेंगे, और मैं सेल साइड पे जाऊंगा तो भी वही अपने लिक्विडिटी पॉइंट के टारगेट रहे। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जोन्स मार्क करता है, बट एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो यहाँ पर इंटेंशन समझता है कि बायर और सेलर किस तरीके से मूव करने वाले। तो आपको यहाँ पर बिहेवियर भी समझना पड़ेगा कि बिहेवियर बन कैसा रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे रियल कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो एक्चुअल मार्केट को समझने के लिए आप यहाँ पर कमेंट करिए, जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हो, जिस भी कॉन्सेप्ट को आपको समझना हो, नेक्स्ट वीडियो कंपलसरी उस टॉपिक पे होगी। थैंक यू।